वेलकम बैक टू माय चैनल वास्तु ज्योतिष ज्ञान में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कासब दोष के बारे में। तो ये जो कुंडली है ये है मेष लग्न की कुंडली, और कुंडली में आप देख रहे हैं कि केतु और राहु ये हमेशा 180 डिग्री पे एक दूसरे के सामने होते हैं, और बाकी के ग्रह आप देख रहे हैं कि ये सारे एक साइड में आ गए हैं, राहु केतु के एक साइड में आ गए। तो ग्रहों के इस पोजीशन को हम कालसर्प दोष कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष का कोई उल्लेख भी नहीं है। हाँ, कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन देखी जाती है कि अगर जैसे कि इस कुंडली में केतु मिथुन राशि में हमेशा नीच के होते हैं और राहु धनु राशि में हमेशा नीच के होते हैं, तो इस व्यक्ति की जब भी जीवन में केतु और राहु की दशाएं आएंगी तो व्यक्ति को परेशान करेंगी। राहु केतु उनके काम को रोकेगा, अड़चने पैदा करेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये राहु और केतु की पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि ये इस कुंडली में नेगेटिव हैं, तो ये इस हिसाब से व्यक्ति को परेशान करेंगे। लेकिन कुंडली में बाकी के योग भी बनते हैं, जैसे कि इस कुंडली में सूर्य, मेष राशि में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की दशाएं आएंगी, जैसे कि महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है या फिर प्राण दशा है, तो जब भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की दशाएं आएंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं, तो व्यक्ति का नाम शोहरत बढ़ेगा, उसको इसके विशेष लाभ प्राप्त होंगे उनकी दशाओं में। और साथ ही मंगल मकर राशि में हमेशा उच्च के होते हैं। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में मंगल की दशाएं आएंगी तो व्यक्ति को उसकी प्रोफेशन में उसको बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी। गुरु क्योंकि मकर राशि में नीच का होता है, लेकिन मंगल साथ में बैठे हैं, तो ज्योतिष में इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो जब भी गुरु की दशाएं आएंगी तो व्यक्ति को राजा समान सुख सुविधाएं प्राप्त होगी उसके जीवन में। इसके अलावा इस कुंडली में एक और योग बन रहा है। वैसे तो 6, 8 और 12 जो हाउस होता है हम इसे त्रिक भाव कहते हैं, मीन्स बुरा घर। लेकिन 6 नंबर की जो राशि होती है कन्या राशि, तो वो 6 नंबर की राशि इसमें इस 6 हाउस में बैठी है और बुध भी यहाँ बैठे हैं, तो इसे हम ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहते हैं। तो इस कुंडली में विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो जब भी बुध की दशाएं आएंगी तो व्यक्ति को, क्योंकि विपरीत राजयोग बना है, तो जो कंडीशंस यहाँ बिगड़ रही थी वो विपरीत राजयोग की वजह से व्यक्ति उसको भी जीवन में उसको लाभ प्राप्त करेगा। तो सिर्फ राहु केतु की ही पोजीशन को देखकर हम इसके उपाय बताते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि कालसर्प दोष है आपकी कुंडली में और आपका जैसे आपकी सेहत खराब रहेगी, आपका कोई काम नहीं बनेगा, आपको कालसर्प दोष की विशेष पूजा करानी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। राहु केतु की पोजीशंस होती हैं वो नेगेटिव हैं, लेकिन कुंडली में बाकी के बनने वाले योगों को भी देखा जाता है। जैसे कि इसमें सूर्य उच्च के हैं, मंगल यहाँ पे उच्च के हैं, और गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है, और बुध का भी यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। तो इस व्यक्ति को ठीक है, अगर राहु केतु की पोजीशंस जैसे है और इनकी दशाओं में व्यक्ति परेशान तो रहेगा, लेकिन इसके भी उपाय होते हैं। तो हम राहु और केतु के उपाय करेंगे। जैसे कि दान होता है, केतु का दान जैसे कि नारियल और उड़द की दाल, मंगलवार के दिन अगर आप इसका दान करते हैं तो आपका केतु शांत होता है। राहु का दान जैसे कि नारियल और काले तिल अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपको राहु से शांति मिलती है। और साथ साथ इनके बीज मंत्र, राहु का बीज मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः, और केतु का मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः। तो इनको भी आप डेली 108 बार अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपका राहु केतु शांत होता है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो इससे भी राहु केतु के उपाय होते हैं। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं अपने पूजा पाठ के माध्यम से, मंत्रों से, दान से। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर इस तरह की, जैसे मैंने आपको बताई है कि ग्रहों की पोजीशंस, कि हम इसे कालसर्प दोष कहते हैं, तो ये कालसर्प दोष को आप चाहे तो कुछ भी नाम दे दीजिए, आप पितृदोष कह दीजिए, लेकिन पोजीशंस वो राहु केतु की ही होती है। राहु केतु नेगेटिव है तो वो उस तरह का आपको नेगेटिव फल देते हैं। लेकिन कुंडली में बाकी के योग भी देखे जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी दोष हो, कोई भी ग्रह है,
वो जीवन भर आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालते हैं, वो सिर्फ अपनी दशाओं में ही आपको परेशान कर सकते हैं, या अगर वो अच्छे योग हैं तो अपनी दशाओं में ही आपको शुभ फल प्राप्त कराएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।